तो एमिरेट्स बैंक ने जब मर्जर का अनाउंस किया तो मिजान बैंक को कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया। 2002 की बात है तो उसमें। मैं अभी टेकिंग ओवर प्रोसेस में था, तो मियाँ अदरीस साहब जो सारा ग्रुप के चेयरमैन है, मैं उनसे कर्टसी कॉल करने गया तो उन्होंने कहा अच्छा मैं इरफान सिद्दीकी साहब से बात कराता हूँ, जी जी। जो जो जिनको अभी लाइसेंस मिल गया इस्लामिक कमर्शियल बैंक। तो इरफान सिद्दीकी साहब से मेरी पहली बात ही, और इरफान सिद्दीकी साहब भी उसको अक्सर कोट करते हैं और मैं भी अक्सर कोट करता हूँ, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग की तरफ मुझे रुझान इस तरह था, लेकिन मेरे दिल में ये था कि ये इस्लामिक बैंकिंग होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि इरफान साहब क्या कोट करते हैं और आप क्या कोट करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज याद है, और वो ये कि जब आपने पहला इंटरव्यू दिया था टेलीफोन के ऊपर इरफान साहब को, उसी को रेफर करना। तो वो भूल गए थे आप कि मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा। आपने कहा हमारा बैंक जो है पहली ब्रांच यहाँ लेकर आ गया। ऐसे ही Am I correct? यही बात इरफान साहब रेफर करते हैं, क्योंकि जब इस्लामिक बैंकिंग का मुझे पता चला, आपने अज्यूम कर लिया था भी मैं आ गया। अच्छा मैं मेरे पास part of दूसरी team हूँ। जॉब थी, मेरे हाँ। पास लेटर यूनियन बैंक का था, जी जी बिकॉज यूनियन बैंक वांटेड पीपल टू कंटिन्यू यूनियन बैंक जी में। जी जी। हाँ लेकिन मेरा ये था कि मैंने छोड़ना और इस्लामिक बैंक में जाना, तो जी। और वो ऐसी बरकत ब्रांच थी कि वो इरफान साहब अल्लाह ताला ने जज़ा दे, उन्होंने मुझे डिस्पाइट के उन्होंने कहा होगा यार पता नहीं कौन सा बंदा है, और कह रहे फैसलाबाद में ब्रांच खोलो। मैं नहीं इधर ही खोल उन्होंने फोन सोचा पे कि इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी ब्रांच जो है फैसलाबाद खुलनी चाहिए। तो वो उसमें पहले महीने में वो ब्रांच में 100 मिलियन डिपॉजिट था। जी मिजान बैंक की फर्स्ट ब्रांच जो मिजान बैंक ने खोली, जी जी। और 100 मिलियन के एडवांसेस थे जो हमने उस वक्त क्रिस्टेंट टेक्सटाइल को दिया, सही। और 2 मिलियन रुपीस अरेंजमेंट फीस ली। सही। तो ब्रांच मिजान बैंक की पहली ब्रांच, बरकत वाला बैंक है, पहली ब्रांच पहले महीने में ही प्रॉफिटेबल थी। अगर आप वो दोहरा दें जो आपको वासिर साहब ने यहाँ से ईमेल भेजी थी। या थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो वासिर साहब ने जब पहले महीने का हमारा पीएनएल बना तो उन्होंने कहा कि जी व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, द फर्स्ट मंथ 100 मिलियन डिपॉजिट, 100 मिलियन एडवांसेस एंड ब्रांच इज प्रॉफिटेबल। मुझे वो जुमला आज तक याद है। याद है बिल्कुल, थैंक्स फॉर जी रिमाइंडिंग मी। जी। और हुआ ये कि इरफान साहब की तबीयत में कॉस्ट कंट्रोल तो शुरू से था। अब मैं फॉरेन बैंक से आया था, शब सुबह उस वक्त बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था, हाँ। क्योंकि ब्रांच मैनेजर की इंटाइटलमेंट होती थी। तो उधर आया तो इरफान साहब ने एफटीसीसी जो पुराना फर्नीचर था ना वो फैसलाबाद भेज दिया। अली निजाम नेशनल बैंक का ट्रक में लाद के भेज दिया। वो भेज दिया गुरु हो गया शुरू। तो उसमें, लेकिन उससे जब तक फर्नीचर नहीं पहुंचा था तो मैंने वो एमिरेट्स बैंक फिर छोड़ दिया और मैंने यहाँ ज्वाइनिंग दे दी। तो मेरे कुलीग आज भी वो मिजान बैंक में है, तो हमने मिजान बैंक की जो पहली ब्रांच फैसलाबाद में, साहब वगैरह, मौजम शहीद साहब भी बाद में आते रहे, जी जी। 8-10 दिन के वक्फे से तकरीबन सारे आते हाँ हैं। हाँ वही 5 लोग जी हमने हायर जी। किए थे। मैंने अपना, मेरा दोस्त है जिसका आज भी ऑफिस सरीना में ऊपर है, सरीना में वो ब्रांच खुली थी बाजार कोट में, तो उनसे एक टेबल और 2 कुर्सियां और पंखा उनसे हमने उधार लिया था। वो मिजान बैंक की पहली ब्रांच का पहला फर्नीचर था। तो मैंने अनवार साहब को कभी कहता हूँ, मैंने उनको उस वक्त कहा था, मैंने कहा अनवार साहब ये तस्वीर खींच ले, ये जिंदगी की यादगारी होगी, तो वो आज भी याद करते हैं।